सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। विवेकानंद स्कूल नेम कारखाना की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कई दिनों के बाद मिलना हो रहा है। अपन बायोलॉजी के अंदर बोर्ड के सिलेबस के अनुसार स्टडी करेंगे। उसमें अपन फर्स्ट लेसन लेते हैं और फर्स्ट लेसन का नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन। तो लेसन जो फर्स्ट है उसका जो पॉइंट है वो है आवर्तबीजी पादपों में जनन, अर्थात रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। रिप्रोडक्शन in एंजियोस्पर्म प्लांट्स। बात आती है कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स कौन से प्लांट्स को कहा गया है। इन्हीं प्लांट्सों का दूसरा नाम है पुष्पीय पादप। प्रकृति के ये सबसे विकसित पौधे होते हैं जिनमें जनन के लिए पुष्प का विकास होता है, पुष्प पाया जाता है। इन पादपों के अंदर दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक अवस्था होती है बीजाणुद्भिद अवस्था, बीजाणुद्भिद अवस्था, जिसको अपन स्पोरोफाइट स्टेज कहते हैं। स्पोरोफाइट स्टेज। सेकेंड जो अवस्था होती है वो है युग्मकोद्भिद अवस्था, युग्मकोद्भिद अवस्था, जिसे गैमेटोफाइट स्टेज कहा जाता है। ये दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, एक युग्मकोद्भिद अवस्था होती है। दूसरी बात आती है इन्हीं आवर्तबीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण मीन्स इनमें बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद अवस्था एक के बाद एक रिपीट होती है। बात यह आती है कि बीजाणुद्भिद जो अवस्था होती है वो इन पादपों की मुख्य अवस्था पाई जाती है। मुख्य अवस्था का मतलब ये होता है कि बीजाणुद्भिद अवस्था दीर्घजीवी होगी। दीर्घजीवी के साथ साथ स्वपोषी होगी। स्वपोषी, ऑटोट्रोफिक, खुद अपना भोजन बनाएगा। साथ में इनका जो पादप शरीर है वो जड़, तना और पत्ती अर्थात रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड रहती है। साथ में जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है ये अल्पजीवी अवस्था होती है। कैसे अवस्था होती है? अल्पजीवी। और ये जो अवस्था होती है ये डिपेंडेंट होती है किस पे? बीजाणुद्भिद अवस्था पे। इस प्रकार से इन पादपों में बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद अवस्था में एक के बाद पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है। इन पौधों को कहते हैं अपन आवर्तबीजी पादप।